तो हेलो फ्रेंड्स। तो एक्चुअली मैं सबसे पहले अपना एक कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान पाओ। मैं अपना आइडेंटिटी तो रिवील नहीं करूँगा, लेकिन जो डिज़ीज़ है मेरे को वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं 18 ईयर्स का हूँ। माई हाइट इज़ 160 सेंटीमीटर एंड वेट इज़ 41-42 kg, समथिंग लाइक दैट, यस। एंड ये हाइट एंड वेट कुछ ईयर से सेम ही है, एटलीस्ट 1-2 ईयर से। तो हाइट तो सेम है, वेट भी लगभग सेम ही है। वेट में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ होगा, तो 500 ग्राम्स 1 kg समथिंग लाइक इतना गेन हुआ होगा कुछ ईयर्स में। लेकिन मेरे को हो रहा मतलब मेरे को बहुत बार हो चुका है हेल्थ, मतलब मेरे को बहुत थोड़ा ज़्यादा है हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैं काफ़ी बार एडमिट हो चुका हूँ कई मतलब अलग अलग हॉस्पिटल्स में। मेरे को याद तो नहीं है कि हर एक हॉस्पिटल में मैं किस लिए एडमिट हुआ था, लेकिन फ़ीवर समथिंग लाइक ऐसा है, पेट दर्द ऐसे में मैं एडमिट हुआ था। तो बहुत पुरानी बात है। मैं गुड़गांव में रहता था। गुड़गांव में सबसे पहले एक्चुअली माय फादर इज़ इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटैलिटी, मतलब हॉस्पिटल में मतलब जॉब है, प्राइवेट जॉब। एंड करंटली माय फादर इज़ HOD। तो नॉट डॉक्टर, नॉट कंपाउंडर, ओके। मेडिकल से ये थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ करंटली माय फादर इज़ HOD एंड इन हॉस्पिटल। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले फादर थे आर्टिम्स में जॉब करते थे तब। हाँ मतलब पोजीशन काफ़ी बहुत मतलब कम थी, लेकिन हाँ उस टाइम पे मैं एडमिट हुआ था आर्टिम्स हॉस्पिटल में। वहाँ पे इशूज़ मतलब पता नहीं मैं किस लिए एडमिट हुआ था, शायद फीवर की वजह से ही। फिर उसके बाद मेरे को जितना याद है, मैं उसके बाद हुआ मैदानता में, क्योंकि एंड उसमें मेरे को फ़ीवर था, बहुत ज़्यादा वीकनेस था, फ़ीवर मतलब यही, इसलिए मेन कारण ये था फ़ीवर। एंड तब मैं होता मैदानता गुड़गांव में, ये समथिंग अबाउट 2014-18 समथिंग, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने रिपोर्ट्स देखी थी तो शायद 2018 की बात है, मैं तब एडमिट हुआ था। तो उसमें हाँ मेरे को फ़ीवर था बहुत ज़्यादा, मेरे को कुछ भी होश नहीं था जब मैं एडमिट हुआ था। वैसे ही बच्चा था 2018 में। एंड हाँ एंड 2018 में ही मतलब मैं रिकवर हो गया उस टाइम पे भी। जैसे मतलब रिकवर हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं बढ़िया। तो फिर एंड बढ़िया चल रहा था लाइफ। फिर हम शिफ्ट हुए गुड़गांव से लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ। वहाँ पे मैदानता लखनऊ हुआ, तो पापा का उधर जॉब हुआ, मतलब उधर ट्रांसफ़र हुआ पापा का मैदानता से, गुड़गांव से मैदानता लखनऊ। तो वहाँ पे अच्छा चल रहा था। वहाँ पे फिर मैं 10th क्लास में था, तब की बात है। 10th क्लास में मतलब हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस तो काफ़ी थे। मेरे को पेट दर्द होता था, सर दर्द होता था, मतलब हाथ पैर, मतलब मेरा पैर है वो कभी भी पेन कर जाता था ये। एंड तो ये तो चलो, पेट दर्द थोड़ा सीरियस हो जाता था, ज़्यादा दर्द होता था। एंड ये हेडेक और पैर में दर्द, हाथ में दर्द, ये मैं मतलब मेरे को लगता था कॉमन इशू, मतलब कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो था जो भी है। एंड तो फिर जब मैं 10th में था, ये बात है 2024, अभी की बात है पिछले साल 2024 में मेरा 10th बोर्ड चल रहे थे। 10th बोर्ड के टाइम पे मेरी मदर एडमिट हुई थी, तो बहुत दिक्कत हुई थी। 10th बोर्ड मैंने ऐसे कैसे दिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। मेरे को मैदानता लखनऊ में इमरजेंसी में जाके पेट दर्द का इंजेक्शन लेना पड़ता था। वहाँ पे बहुत दिक्कत आई। डॉक्टर ने तो बोला था एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन 10th बोर्ड थे तो वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको मिस नहीं कर सकता। तो बस ऐसे ही करते करते मैंने बड़े मुश्किल से बोर्ड एग्ज़ाम दिए। बोर्ड एग्ज़ाम देते देते मेरा पेट दर्द स्टेबल हो गया था, मतलब कम हो गया था, ना के बराबर हो गया था समथिंग, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन हाँ
कम होता था। तो बात है ये मतलब फरवरी में, तो फरवरी 21 फरवरी को 10th बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। एंड मेरे एग्ज़ाम्स मतलब काफ़ी बेकार गए थे सर बताऊं तो। मेरे लिए काफ़ी बेकार थे क्योंकि मैं थोड़ा स्कोरिंग करने वाला बच्चा था। हाँ मतलब इतना भी नहीं हाई स्कोर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर, समथिंग अबाउट 80%, 85% ऐसे मैं स्कोर कर लेता था ईज़िली बता रहा हूँ मैं। ईज़िली 85% स्कोर कर लेता था। एंड 10th में थोड़ी हालत ख़राब हुई 10th बोर्ड में। फिर मार्च में हमारे 10th बोर्ड ख़त्म हुए। एंड जिस दिन 10th बोर्ड ख़त्म हुआ, लास्ट पेपर था, उसी दिन पेपर दे के आया और एडमिट हो गया। एडमिट हुआ उस टाइम पे मेरे पापा हाँ आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, कुवैत। तो हाँ तो पापा नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी जान पहचान थी हॉस्पिटल में। काफ़ी सारे मतलब स्टाफ वाले मेंबर्स थे, तो मेरे को जानते थे, फैमिली से वो कनेक्टेड थे बहुत लोग। तो हाँ काफ़ी सारी हेल्प हो जाती थी, वो भी हेल्प काफ़ी करते थे, स्टाफ भी काफ़ी अच्छा बिहेव करते थे। मतलब कुछ ऐसे स्टाफ वाले लोग हैं तो वो फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड है, हमसे ज़्यादा कनेक्टेड, मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हाँ तो हेल्प हो जाती थी काफ़ी ज़्यादा। एंड यस तो उस टाइम पे मैं पेट दर्द की वजह से हुआ था, तो वहाँ पे मेरा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रासाउंड हुआ था। पता नहीं एक्सरे हुआ नहीं हुआ याद नहीं मुझे, हाँ लेकिन अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर हुआ सीटी स्कैन काफ़ी दर्दनाक मतलब काफ़ी दर्दनाक प्रोसेस था, क्योंकि जब जो वो कैन्यूला लगता है ना, तो हाथ में शुरुआत में दर्द नहीं करता। यहाँ पे लगता है कैन्यूला, तो यहाँ पे शुरुआत में इतना दर्द नहीं करता, लेकिन हाँ पेन करता है, क्योंकि आप उसको हाथ को ऐसे भी नहीं कर सकते है ना। तो मतलब और मैं थोड़ा ज़्यादा वो था मतलब सेंसिटिव कि भाई मुझे कुछ हो ना जाए इससे भी मेरे को, तो मतलब उससे हाँ थोड़ा डर लगता था। लेकिन हाँ अगर मेरे को ये इंजेक्शन वगैरह लगे तो हाँ मैं उसमें नहीं डरता था, ब्लड टेस्ट में नहीं डरता था मतलब हाँ। तो कैन्यूला वगैरह यहाँ पे दर्द करता था, तो फिर है ना शुरुआत में नहीं करता, लेकिन जब फ्लशिंग का टाइम होता था ना, जैसे कि कैन्यूला जब अंदर होता है तो ब्लड जो मतलब जैसे ब्लड होता है तो ब्लड निकलता है हाथ से, अगर कहीं चोट लग गई तो फिर कुछ टाइम बाद ब्लड रुक जाता है, वो प्लेटलेट्स वगैरह कुछ समथिंग लाइक कुछ होता है, तो उसकी वजह से ब्लड रुक जाता है। हाँ तो कैन्यूला जब अंदर होता है तो कैन्यूला का जो मतलब वो एक टाइप का पाइप ही तो होता है जो आपके अंदर होता है, प्लास्टिक का पाइप होता है हाँ। तो वो खून उसको रोक देता था, स्टॉप कर देता था वहाँ पे। तो फिर फ्लशिंग करना पड़ता था। फ्लशिंग कैसे, इंजेक्शन से एक फ्लूइड पता नहीं कुछ तो होता था वाइट कलर का फ्लूइड, उसको इंजेक्ट करते थे कैन्यूला के थ्रू, ताकि फ्लश हो जाए, वो जो ब्लड क्लॉट वहाँ पे वो जो हुआ था वो हट जाए, है ना। तो हट जाता था, काफ़ी पेन होता था शुरुआत में हल्का, फिर अगले दिन और ज़्यादा, फिर अगले दिन और ज़्यादा। सुबह के टाइम होता था फ्लशिंग, ताकि ड्रिप वगैरह जो भी दवाई वगैरह हैं वो चढ़ाई जा सके कैन्यूला के थ्रू। एंड जब मेरा हुआ सिटी स्कैन, तो सिटी स्कैन के थ्रू ना आपके कैन्यूला में कनेक्ट किया जाता है, कुछ वो भी कुछ फ्लूइड डालते हैं, फ्लूइड से मतलब इंजेक्ट किया जाता है अंदर हाथ, मतलब ताकि क्लियरली सिटी स्कैन वगैरह में शो हो जाए, अगर कुछ इशू है तो मतलब क्लियरली थोड़ा क्लियर हो जाता है नॉर्मल से। तो सिटी स्कैन में तो मतलब बहुत दर्द हुआ था, क्योंकि वो मशीन से ड्रिप छड़ती है, तो बहुत दर्द हुआ था बहुत सच में। और एक तो घबराहट भी होती है जब सिटी स्कैन होता है, क्योंकि मशीन होती है, घबराहट होती है सच बताऊँ तो मैं। एंड ये होने के बाद फिर सिटी स्कैन के बाद मेरा हुआ एंडोस्कोपी। जो एंडोस्कोपी था भाई और ज़्यादा दर्द भरा होता है, मेरे को पता भी नहीं था क्या होता है लेकिन उसमें दर्द होता था। मैंने गूगल सर्च किया, उसमें बोलते हैं मतलब मेरे साथ तो हुआ है मैंने करने से पहले ही देखा था, बाप रे बाप ये होगा मतलब ये होता है कि आपके मुंह के थ्रू एक पाइप डाला जाता है जिसके अंदर कैमरा होता है, वो मूवेबल होता है, जैसे कि सांप होता है, मूव करता है ऐसे ऐसे अपना बॉडी शेप, जिस जगह रह जाता है उस जगह से आगे से मूव कर जाता है ना। तो अंदर वो पेट के मतलब मुंह के थ्रू डाला, गले से ऐसे गया, एंड वोमिटिंग आता था, वो पाइप सक कर लेता था वाटर वगैरह। तो फिर अंदर गया, पेट में चेक किया, पेट में कुछ नहीं, पेट से
स्मॉल इंटेस्टाइन से आई थिंक लार्ज इंटेस्टाइन तक भी पहुँचे थे। भाई काफ़ी दर्द हुआ था, काफ़ी दर्द भरा प्रोसेस था। हाँ, लेकिन एंड में कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ मतलब रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी सब नॉर्मल था, कैमरे में सब कुछ दिखाई दिया, सब नॉर्मल था। ओके, बस मेरे पेट दर्द हो जाता, पता नहीं क्यों होता था, उसकी वजह से एडमिट होना पड़ा। एंड ये होने के बाद आई वॉज देन अगेन स्टेबल, मैं डिस्चार्ज हुआ। एंड यस, फिर ये बात है 2025 की, इसी साल फरवरी में, फरवरी नहीं मार्च में, तो मार्च में मैं फीवर हुआ था, तो 10th बोर्ड चल रहा था तब मैं एडमिट हुआ। 11th में एग्ज़ाम चल रहे थे तब मैं बीमार हुआ, और वो एग्ज़ाम छूटे क्योंकि वो थोड़ा मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगे, फैमिली को भी ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं लगे, तो हमने छोड़ा एग्ज़ाम्स।